दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनियों ने टर्बोजेट इंजन को विकसित करने में काफी तेजी से काम किया है। इसके तहत कई भारतीय कंपनियों ने छोटे पैमाने पर टर्बोजेट इंजन का विकास किया है, जो कि भारत के लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं। इन्हीं कंपनियों के काम को और भारत के अंदर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा टर्बोजेट इंजन विकसित करने के लिए ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए भारत अब एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल अब भारत ने ये फैसला किया है कि हम इन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनाए गए इंजन को अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोक्योर करना शुरू करेंगे, जिनका इस्तेमाल भारत अपने कई अलग अलग तरीके के हथियारों में करने वाला है। प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनाए गए टर्बोजेट इंजन को खरीदने से न केवल प्राइवेट कंपनियों का हौसला बढ़ेगा, बल्कि भारत के अंदर टर्बोजेट इंजन को विकसित करने के लिए ये प्राइवेट कंपनियां खुलकर ज्यादा निवेश कर पाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि भारत के अंदर एक स्वदेशी एरोस्पेस इंजन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित होगा। भारत के द्वारा दिए गए बड़े अवसर को ध्यान में रखते हुए भारत की आधे दर्जन से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां माइक्रो टर्बोजेट इंजन को या तो विकसित कर रही है या फिर इन्हें विकसित करने के काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। दोस्तों, ये अलग अलग प्राइवेट कंपनियां शुरुआती दौर में 1 किलो न्यूटन से लेकर 12 किलो न्यूटन तक की क्षमता वाले टर्बोजेट इंजन का विकास कर रही है, जिनका इस्तेमाल भारत अपने कई अलग अलग उपकरण और प्रोजेक्ट में कर सकता है। शुरुआती दौर में भारत जिन माइक्रो टर्बोजेट इंजन को इन प्राइवेट कंपनियों से खरीदेगा, उनका मुख्य इस्तेमाल यूएवी टारगेट ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जैसे हथियारों और उपकरण को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाएगा। क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा विकसित किए गए टर्बोजेट इंजन की क्षमता काफी सीमित है, इसीलिए इन्हें ज्यादा बड़े और शक्तिशाली हथियार में तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इनकी उपलब्धता स्वदेशी रूप से होने की वजह से इन्हें कई अलग अलग तरीके के छोटे उपकरण और हथियारों में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार जब भारत अपने प्राइवेट कंपनियों के द्वारा विकसित किए गए टर्बोजेट इंजन को खरीदकर अपने उपकरणों में इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, तब भारत की प्राइवेट कंपनियों का विश्वास और हौसला दोनों ही इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए बढ़ जाएगा। वहीं पर तब इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि भारतीय प्राइवेट कंपनियां आज अगर 12 किलो न्यूटन तक की क्षमता वाले छोटे टर्बोजेट इंजन का विकास कर रही है, तो आगे जाकर यही कंपनियां 200 किलो न्यूटन की क्षमता वाले लड़ाकू विमान के इंजन को भी बना सकती है। बस हमें इस क्षेत्र में लगातार निवेश और R&D करने की जरूरत है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन की तरफ से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत कावेरी इंजन को पिछले 20 सालों से भी ज्यादा लंबे समय से विकसित कर रहा है, लेकिन अभी तक भारत को वह सफलता हाथ नहीं लगी थी जैसा कि हमने सोचा था। लेकिन अब DRDO ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा, और इसका समय भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल दोस्तों, अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट के कोर को स्टेबल कर दिया है, यानी कि भारत के कावेरी इंजन का ड्राई वेरिएंट अब लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। बताते चलें कि इसी इंजन का इस्तेमाल भारत अपने घातक UCAV में करने वाला है। दोस्तों, एरो इंजन के क्षेत्र में पिछले कई सालों से हासिल की गई टेक्निकल नॉलेज और इस इंजन को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास की वजह से आज भारत ने आखिरकार कावेरी के ड्राई इंजन को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है, जो कि काफी बड़ी बात है। कावेरी ड्राई इंजन के सारे सर्टिफिकेशन और टेस्ट साल 2026 तक पूरे किए जा सकते हैं, यानी कि केवल 4 साल में ही यह इंजन बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, और तब हम इसका इस्तेमाल हमारे स्वदेशी वेपन्स में कर सकेंगे। दोस्तों, ड्राई कावेरी इंजन 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगा, जिसका इस्तेमाल हम हमारे घातक UCAV को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने में कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये होने वाली है कि भारत केवल इतने पर ही नहीं रुकने वाला, बल्कि कावेरी ड्राई इंजन को और अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पर इस अपग्रेडेड कावेरी ड्राई इंजन की क्षमता 46 किलो न्यूटन से बढ़कर 60 किलो न्यूटन की हो जाएगी, और तब वह अपनी श्रेणी में कुछ सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद इंजन में से एक बन जाएगा। 46 किलो न्यूटन की क्षमता वाला कावेरी ड्राई इंजन वैसे ही काफी शक्तिशाली है और हमारे लगभग सभी महत्वपूर्ण ड्रोन प्रोजेक्ट को क्षमता प्रदान कर सकता है। लेकिन जब इस इंजन की क्षमता बढ़कर 60 किलो न्यूटन की हो जाएगी, तब इसका इस्तेमाल और ज्यादा बड़े और शक्तिशाली प्रोजेक्ट में किया जा सकेगा। इसके अलावा भारत कावेरी ड्राई इंजन के आफ्टर बर्नर सेक्शन के ऊपर एक बार फिर से काम करने के ऊपर विचार कर रहा है, ताकि इस ड्राई इंजन को एक फुल फ्लेज आफ्टर बर्नर इंजन में बदला जा सके, और तब इसका इस्तेमाल हम हमारे फाइटर जेट विमानों में भी कर सकेंगे। दोस्तों, आफ्टर बर्नर सेक्शन से लैस होने के बाद कावेरी इंजन की क्षमता 46 या फिर 60 किलो न्यूटन से बढ़कर 90 किलो न्यूटन तक की हो जाएगी, और तब हम इसका इस्तेमाल अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में कर सकेंगे। दोस्तों, कावेरी इंजन के सफल होने का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय फ्रांस और अमेरिका के साथ इंजन तकनीक को लेकर साझेदारी के ऊपर भारत विचार कर रहा है, ताकि हम भविष्य में हमारे फाइटर जेट के लिए एक स्वदेशी इंजन का विकास करें। लेकिन अब भारत को जिस तरह से अपने स्वदेशी कावेरी इंजन में सफलता मिल रही है, इस बात की भी संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि भारत कावेरी इंजन में और ज्यादा निवेश करे और साल 2030 तक एक स्वदेशी 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाला इंजन बना ले। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन अगर भारत ऐसा करने में सफल हो जाता है तो हमें फ्रांस या फिर अमेरिका की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और भारत स्वदेशी रूप से अपने फाइटर जेट के इंजन की सारी जरूरत को पूरा कर पाएगा। वहीं पर वह भारत के लिए सबसे उत्तम ऑप्शन रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के कावेरी इंजन के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।